हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी में जितने भी OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे सबको प्रायोरिटी लिस्ट के अकॉर्डिंग देखने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे यानी OWS होंगे सभी को रूट वर्ड के थ्रू याद करने वाले हैं, यानी रटने की झंझट खत्म। अब आपको रूट वर्ड से सारे के सारे OWS याद करवा दिए जाएंगे। फिगर का इस्तेमाल किया गया होगा लाइक दिस, सारे OWS में फिगर अलग अलग फिगर का इस्तेमाल किया गया है ताकि आप आसानी से इसे समझ पाए। और इसमें रिपीटेड क्वेश्चन लिया गया है, यानी ये जो आप फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं ये एसएससी में लगभग 8 बार पूछा गया है, 8 टाइम्स इस क्वेश्चन को पूछा गया है। जितने भी आप यहाँ पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं एसएससी में। दैट्स वाई पहले इन सारे वीडियोस को आगे लेकर आ रहे हैं ताकि ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है वन हु लव्स ह्यूमैनिटी और बिलीव्स इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता हो और यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस पर बिलीव करता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जो फिलैंथ्रोपिस्ट है ये दो शब्दों से मिलकर बना है बेसिकली। वो कौन से दो शब्द हैं? पहला शब्द है फिल शब्द आया फिलो से, PHILO, फिलो, जिसका मतलब लव होता है। और दूसरा शब्द है एंथ्रोप जिसका मतलब मैनकाइंड यानी मानवता या ह्यूमैनिटी बोल सकते हैं, या ह्यूमैनिटी, मानवता या ह्यूमैनिटी। और IST, जिस वर्ड के लास्ट में IST लगा हो दैट मीन्स कि ए पर्सन हु प्रैक्टिस, उस व्यक्ति को बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझो, बायोलॉजी किसे होते हैं? बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब हो गया लाइफ और लॉजी मतलब हो गया स्टडी, जो लाइफ की स्टडी करता हो। जीवों का अध्ययन ही कहलाता है बायोलॉजी, लेकिन वो व्यक्ति को क्या कहते हैं जो बायोलॉजी की पढ़ाई करता है उसे बायोलॉजिस्ट कहते हैं, बायोलॉजिस्ट। यहाँ भी तीन शब्द है, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब स्टडी और IST मतलब वो पर्सन जो बायोलॉजी की पढ़ाई करता हो। तो जिस वर्ड के लास्ट में IST लगा मिल जाए दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी व्यक्ति को दर्शा रहा होता है। जैसे बायोलॉजी के अध्ययन करने वाला व्यक्ति बायोलॉजिस्ट कहलाता है। सेम एज अगर मैं एग्जांपल लूँ कार्डियोलॉजिस्ट की, कार्डियोलॉजिस्ट, यहाँ पर एग्जांपल लूँ, एक मिनट। कार्डियोलॉजी किसे बोलते हैं? हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, कार्डियोलॉजी कार्डियो प्लस लॉजी। कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजी मतलब स्टडी। ए पर्सन हु द स्टडी ऑफ हार्ट इज नॉन एज कार्डियोलॉजी। बट उस पर्सन को क्या बोलेंगे जो कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करता हो, यानी उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों बोले? क्योंकि लास्ट में IST लगा। IST उस पर्सन को दिखाता है। कार्डियो दिखाया हार्ट को, लॉजी दिखाया स्टडी को, हार्ट की स्टडी करने वाला, और IST दिखाया उस व्यक्ति को, उस पर्सन को। तो कार्डियोलॉजिस्ट वो व्यक्ति जो कार्डियोलॉजी की पढ़ाई करता हो। उसी तरह जिस वर्ड के लास्ट में IST लगा हो वो उस व्यक्ति को डिनोट करता हो। तो फिलैंथ्रोपिस्ट कौन? जो व्यक्ति जो परोपकार करता हो उसे फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो समझ में आ गया? फिलैंथ्रोपिस्ट किसे बोलते हैं? जो ह्यूमैनिटी से प्यार करता हो और यूनिवर्सल ब्रदरहुडनेस पर बिलीव करता हो। उसी का मिलता जुलता दूसरा शब्द है मिसएंथ्रोप। उसका मतलब क्या होता है? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना, मिस और एंथ्रोप। अभी जस्ट बताया, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड, मानवता, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंडनेस या ह्यूमैनिटी। और मिस मतलब होता है हेट। वो व्यक्ति जो मैनकाइंड को हेट करता हो, मानवता को हेट करता हो, उसे मिसएंथ्रोप कहते हैं। दैट मीन्स कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट का जस्ट उल्टा शब्द है, यानी एंटोनिम्स है। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो परोपकार करता है और मिसएंथ्रोप जस्ट उसका एंटो। तो जस्ट लाइक रतन टाटा इज वन ऑफ द वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट। रतन टाटा प्रसिद्ध फिलैंथ्रोपिस्ट थे। फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो परोपकार करता हो, जो दूसरों की मदद करता हो। एग्जांपल देखें, द फिलैंथ्रोपिस्ट डोनेट मनी फॉर पुअर चिल्ड्रंस एजुकेशन। फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है? वो व्यक्ति जो गरीब बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे को डोनेट करता हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन गॉड और गॉड एग्जिस्टेंस।
वो व्यक्ति जो भगवान पर बिलीव ना करता हो या फिर भगवान के एग्जिस्टेंस पर ही बिलीव ना करता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एथिस्ट बोलते हैं। एथिस्ट भी दो शब्दों से मिलकर बना है, ए प्लस थिस्ट। ए प्लस थिस्ट। ए मतलब होता है विदाउट, विदाउट। ए मतलब विदाउट, और थिस्ट शब्द आया थियोस से, जिसका मतलब होता है गॉड, भगवान। यानी बिना भगवान पे, जो भगवान पर विश्वास ना करता उसे एथिस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ऐसे देखा होगा बायोटिक। बायोटिक मतलब रिलेटेड टू लाइफ, लाइफ से रिलेटेड चीजों को बायोटिक कहते हैं, जैसे फ्लोरा, फोना, प्लांट, एनिमल, जो भी चीज है वो बायोटिक में आता है। और एबायोटिक क्या हो गया? एक मिनट। एबायोटिक क्या? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना। वो कौन से दो शब्द हैं? वो दो शब्द हैं ए प्लस बायोटिक। ए मतलब विदाउट, विदाउट, और बायोटिक मतलब लाइफ, बिना जीवन का, उसे एबायोटिक कह दिए। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी जो सनलाइट है, एयर है, ये सॉइल है, वो एबायोटिक का हिस्सा, और बायोटिक का हिस्सा फ्लोरा और फोना यानी प्लांट और एनिमल्स बायोटिक का हिस्सा है। तो बेसिकली ए किन चीजों को डिनोट करता है? ए लगा है तो वो विदाउट यानी उनके बिना, और थीस्ट मतलब थीस्ट वर्ड आया थियोस से, जिसका मतलब होता है गॉड। जो भगवान को नकारता, भगवान पर बिलीव नहीं करता हो और भगवान के एग्जिस्टेंस को नकारता हो, उसे एथिस्ट बोलते हैं। अब तीन कंफ्यूजिंग पेयर्स हैं, अब समझते हैं क्या है। थीस्ट मतलब क्या? थीस्ट वर्ड आया थियोस से, थियोस से, जो भगवान पर बिलीव करता हो यानी आस्तिक। ऐसा व्यक्ति जो भगवान पर बिलीव करता हो उसे थीस्ट बोलते हैं। एथिस्ट जो व्यक्ति भगवान पर बिलीव ना करता हो उसे एथिस्ट बोलते हैं। और तीसरा शब्द है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक किसे बोलते हैं? ए पर्सन हु बिलीव, एग्नोस्टिक मतलब डाउट अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस। ऐसा व्यक्ति जो डाउट करता है गॉड के एग्जिस्टेंस को। ये एथिस्ट नहीं है बल्कि एथिस्ट से थोड़ा डिफरेंट है। एग्नोस्टिक व्यक्ति को ये पता नहीं है भगवान है या नहीं है, लेकिन ये डाउट करता है कि भगवान के होने या ना होने पर डाउट करता है। और एथिस्ट व्यक्ति तो सीधे न करता भगवान के एग्जिस्टेंस को। तो बेसिक क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, वन हु नोज एवरीथिंग। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे ऑमनीसेंट कहते हैं। ऑमनीसेंट भी दो शब्दों से बना है, ऑमनी प्लस सेंट। ऑमनी मतलब क्या है? ऑमनी मतलब ऑल या एवरी होता है, ऑल या फिर एवरी। सेंट वर्ड आया है नोइंग से यानी साइंस से आया, बेसिकली इसका मतलब होता है नोइंग, जानने वाला। ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो, ऑल नोइंग ना, वन हु नोज एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ जानता हो। जस्ट लाइक गॉड, गॉड इज बिलीव टू बी ऑमनीसेंट। गॉड को माना जाता है कि ऑमनीसेंट है, ये सब कुछ जानते हैं। गॉड नोज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान को ऑमनीसेंट के तौर पे जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे चीज जो सभी चीजों को जानता है उसे ऑमनीसेंट कहते हैं। फिर तीन कंफ्यूजिंग पेयर है, ऑमनी प्रेजेंट। ऑमनी मतलब ऑल, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, जो सब जगह उपस्थित है, जो हर जगह मौजूद है, उसे ऑमनी प्रेजेंट कहते हैं। और ऑमनी पोटेंट, पोटेंट शब्द आया है पावर से, पोटेंट शब्द पावर से आया है, जिसके पास सभी तरह के पावर हो। ऑमनी मतलब ऑल या एवरी, जिनके पास सभी तरह के पावर हो, जो सर्वशक्तिशाली हो, उसे ऑमनी पोटेंट कहते हैं। और ऑमनीसेंट अभी जस्ट बताया, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है। तो बेसिकली God is supposed to be omnipresent, God is supposed to be omnipotent, और God is supposed to be omniscient। भगवान omnipresent है, भगवान omnipotent है, भगवान omniscient है, क्योंकि भगवान हर जगह सर्वत्र मौजूद है, हर जगह मौजूद है, इसलिए भगवान God is omnipresent, हर जगह मौजूद है। God is omnipotent मतलब God सर्वशक्तिशाली है, सबसे शक्तिशाली हैं, और God is omniscient, जो भगवान सब कुछ जानते हैं। दैट्स इज वाई God is omniscient। क्वेश्चन नंबर 4, वन हु सुपरवाइज स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन हॉल। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं जो एग्जाम हॉल में सुपरवाइज करते हैं स्टूडेंट को। आप जब इस एग्जाम देने जाते हो तो कुछ आदमी आपको इस तरह टहलता हुआ मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में, उसे क्या कहते हैं? उसे इनविजिलेटर कहते हैं। इनविजिलेटर ऐसा व्यक्ति जो सुपरवाइज करता है स्टूडेंट को एग्जामिनेशन हॉल में। अब बेसिक डिफरेंस इनविजिलेटर और एग्जामिनर में क्या है? इनविजिलेटर एग्जाम हॉल में जो इनविजिल करता है। इनविजिलेटर में एक शब्द है विजिल, VIZIL, विजिल। ये वर्ड आया कहाँ से? ये वर्ड आया विजिलेंट से, विजिलेंट, जिसका मतलब होता है अलर्ट, या फिर हिंदी में बोले तो सतर्क।
जो एग्जाम हॉल में अलर्ट रहे, यानी आपके हर एक्टिविटी को ये नज़र रखता है कि आप चीटिंग नहीं कर रहे हो, यानी आप सब ढंग से पेपर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इन चीज़ों की नज़र रखने वाला व्यक्ति इन्विजिलेटर कहलाता है। इन्विजिलेटर आया है एक शब्द विजिल से, जिसका मतलब विजिलेंट होता है। विजिलेंट मतलब सतर्क या अलर्ट होता है, अलर्ट या सतर्क होता है। अब बेसिक डिफरेंस क्या है एग्जामिनर और इन्विजिलेटर में? इन्विजिलेटर एग्जाम हॉल में जो व्यक्ति खड़ा रहता है उसे इन्विजिलेटर कहते हैं, जो सुपरवाइज करता है उसे इन्विजिलेटर करते हैं। लेकिन एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक करता है, पेपर चेक करने वाला व्यक्ति, पेपर चेक करने वाला व्यक्ति कहलाता है एग्जामिनर। ये एग्जामिनर है और ये इन्विजिलेटर है। 5वां क्वेश्चन, 1 मिनट। वन हु डज समथिंग नॉट प्रोफेशनली बट फॉर प्लेजर, ऐसा व्यक्ति जो प्रोफेशनली किसी काम को नहीं करता बल्कि प्लेजर के तौर पे करता हो, यानी उसे प्रोफेशनल तौर पे ना करके अपने खुशी के लिए करता हो, ऐसे व्यक्ति को एमेच्योर बोलते हैं। एमेच्योर व्यक्ति कोई भी काम खुद के प्लेजर के लिए करता है। एग्जाम्पल देखो, ये व्यक्ति ये फोटो क्लिक कर रहा है, ये फोटोग्राफी कर रहा है, ये इसका प्रोफेशन नहीं है बट ये अपने खुशी के लिए फोटोग्राफी करता है। दैट्स वाई ये पर्सन क्या है? ये पर्सन एमेच्योर है। ही इज एन एमेच्योर फोटोग्राफर हु टेक्स फोटोज फॉर प्लेजर। वह एमेच्योर फोटोग्राफर है क्योंकि वो फोटोज अपने प्लेजर के लिए लेता है, ना किसी प्रोफेशनल काम के लिए। 6वां क्वेश्चन क्या है? वाइल आई वॉज ट्रेवलिंग टू यूरोप, जब मैं यूरोप ट्रेवल कर रहा था, आई मेट ए मैन हु ड्रॉ मैप, मैंने एक आदमी से मिला जो मैप को ड्रॉ करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर मतलब ऐसा व्यक्ति जो मैप को ड्रॉ करता है। कार्टोग्राफर 2 शब्दों से मिलकर बना, कार्टो, कार्टो दैट मीन्स मैप या चार्ट, जिसका मतलब मैप या चार्ट होता है। और ग्राफर मतलब लिखना या ड्रॉ करना। ग्राफर मतलब वो व्यक्ति जो किसी चीज को ड्रॉ करता हो या लिखता हो, उसे ग्राफर कहते हैं। तो कार्टोग्राफर मैप को डिजाइन करने वाला, मैप को ड्रॉ करने वाला व्यक्ति कार्टोग्राफर कहलाता है। तो इस तरह के मैप जो डिजाइन करता है उसे हम कार्टोग्राफर कहते हैं। ए लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, एक बड़ा सा पिंजड़ा, केज या कोई ऐसा बड़ा सा बिल्डिंग या ऐसा बंद जगह बड़ा सा जिसमें बर्ड्स को रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे एवेरी कहते हैं। एवेरी एक शब्दों से आया जिसको बोलते हैं एवीस या एवी, जिसका मतलब होता बर्ड, जिसका मतलब होता बर्ड। तो एवीस से आने वाला शब्द जिसका मतलब बर्ड होता उस और उस एरिया को जहां पर बर्ड को रखा जाता हो उसे हम एवेरी कहते हैं। और एक्वेरियम क्या है? एक्वेरियम आया है एक वर्ड से, एक्वेटिक, एक्वा वर्ड से। एक्वा मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर, ऐसा एनिमल जो पानी में रहता हो या ऐसा इंक्लोजर, ऐसा बंद प्लेस जहां पर एक्वेटिक एनिमल को रखते हैं उसे एक्वेरियम कहते हैं। और एपेरी वर्ड आया है एपी से, एपी दैट मीन्स कि बी, मधुमक्खी, मधुमक्खी को रखने का जगह एपेरी कहलाता है। ये मधुमक्खियों को रखने का जगह है, इसे एपेरी कहते हैं। एवेरी क्या हो गया? बर्ड्स को रखने का जगह, एपेरी। ऐसा लार्ज प्लेस, ऐसा केज या ऐसा बिल्डिंग या ऐसा इंक्लोजर जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे एवेरी कहते हैं। और एक्वेरियम एक्वेटिक एनिमल को रखने का जगह कहलाता है एक्वेरियम। वन हु लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता हो, जो हमेशा वर्स्ट साइड देखता हो, जो हमेशा बुरा चीज़ों को देखता हो, उसे क्या बोलते हैं? पेसिमिस्ट बोलते हैं। थोड़ी देर पहले बताया था जिस वर्ड के लास्ट में IST लगा हो तो वो उस पर्सन को डिनोट कर रहा होगा। तो पेसिमिस्ट कौन है? वो व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता हो किसी भी चीज़ का। तो पेसिमिस्ट जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड पेसिमस या पेसिम से बना है। पेसिम या पेसिमस, पेसिमस से बना है, जिसका मतलब होता है वर्स्ट, बुरा। तो ऐसा व्यक्ति जो बुरा साइड देखता हो, जो नेगेटिव साइड देखता हो किसी भी चीज़ का, उसे पेसिमिस्ट बोलते हैं। हिंदी में निराशावादी। और दूसरी और एक शब्द है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट बना है एक लैटिन वर्ड ऑप्टिमियम से, ऑप्टिमम, ऑप्टिमम से, जिसका मतलब होता है बेस्ट। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हो या जो हमेशा बेस्ट होने की संभावना करता हो, तो ऐसे व्यक्ति को ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और वहीं दूसरी ओर पेसिमिस्ट, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा वर्स्ट सोचता हो, यानी बुरा से बुरा सोचता हो, जो हमेशा नेगेटिव साइड देखता हो किसी भी स्टोरी का, तो उस व्यक्ति को हम पेसिमिस्ट कहते हैं। और ऑप्टिमिस्ट उन व्यक्ति को जो हमेशा पॉजिटिव साइड
देखता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये ग्लास आधा भरा है और आधा खाली है। तो जो पॉजिटिव साइड देखता हो, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा पॉजिटिव साइड देखता हो, दैट मीन्स कि ऑप्टिमिस्ट आदमी क्या कहेगा, ये ग्लास आधा भरा है। तो इस वाले हिस्से को देखने वाला व्यक्ति कौन है? इस वाले हिस्से को देखने वाला व्यक्ति ऑप्टिमिस्ट है, यानी पॉजिटिव साइड देख रहा है, ऑप्टिमिस्ट। और ऐसा व्यक्ति जो कहेगा नहीं नहीं आधा ग्लास खाली है, तो ये नेगेटिव साइड हमेशा देख रहा है किसी भी चीज का, तो इन साइड को देखने वाला व्यक्ति पेसिमिस्ट कहलाता है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो हमेशा कहते होंगे कि नहीं आधा सिलेबस मेरा बचा, यानी वो टेंशन में होंगे कि ओनली हाफ सिलेबस कंप्लीट हुआ है, हाफ अभी बाकी ही है। तो अगर कुछ ऐसा भी स्टूडेंट जो कहेंगे एटलीस्ट आधा तो खत्म हुआ, बस आधा ही बचा है, तो जो पॉजिटिव साइड देख रहा है वो ऑप्टिमिस्ट, और जो नेगेटिव साइड देख रहा होगा वो पेसिमिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटोमोलॉजी। एटोमोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इटोमो प्लस लॉजी। लॉजी हमेशा डिनोट करता है किसी भी चीज़ों का अध्ययन को, स्टडी को डिनोट करता है लॉजी। जैसे थोड़ी देर पहले देखा था बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या? जीव का अध्ययन। बायो मतलब लाइफ, जीव, और लॉजी मतलब स्टडी। कार्डियोलॉजी देखा था, कार्डियो मतलब हार्ट और लॉजी मतलब स्टडी। तो लॉजी डिनोट करता है किसी भी चीज़ों के स्टडी को। और इटोमो जो शब्द है वो बना है इंसेक्ट से, यानी इंसेक्ट को इटोमो कहते हैं लैटिन भाषा में। तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहलाता है इटोमोलॉजी। इसके अलावा कुछ और शब्द हैं, एक देखते हैं कौन सा शब्द है, एक मिनट। वो शब्द है ऑरिंथोलॉजी। ऑरिंथोलॉजी ये भी दो शब्दों से बना, ऑरिंथो प्लस लॉजी। लॉजी मतलब स्टडी और ऑरिंथो मतलब बर्ड, बर्ड की स्टडी को ऑरिंथोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन हु वर्क्स इन ए शॉप दैट सेल्स और कट फ्लावर एंड प्लांट। ऐसा व्यक्ति जो काम करता हो फूलों की दुकान पे, यानी फूल के शॉप पर काम करता हो, फूलों को काटता हो, प्लांट को काटता हो और फूलों की दुकान पे काम करता हो, उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था IST मतलब वो व्यक्ति। फ्लोरिस्ट यानी फ्लोरा वर्ड से आया, फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट, आपने साइंस में पढ़ा होगा, फ्लोरा एंड फोना। फोना मतलब एनिमल और फ्लोरा मतलब प्लांट, जो प्लांट से रिलेटेड स्टडी करता हो। ऐसा व्यक्ति जो प्लांट को कट करता हो और प्लांट के शॉप पर काम करता हो, उसे फ्लोरिस्ट कहते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ए प्लेस वेयर कॉइन एंड मेडल्स आर मेड। ऐसा जगह जहां कॉइन्स बनता हो, जहां सिक्के का निर्माण होता हो। ये देखो यहाँ पर सिक्के का निर्माण हो रहा है, जहां मेडल्स का निर्माण होता हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे मिंट कहते हैं। मिंट ऐसा प्लेस होता है जहां पर सिक्के का निर्माण होता है, जहां सिक्के बनते हैं। लेकिन आप पूछोगे ट्रेजरी भी तो उसे ही कहते हैं? नहीं, ट्रेजरी बिल्कुल अलग है। ट्रेजरी मतलब जहां पर सिक्कों को रखा जाता हो, जहां पर खजाना को रखा जाता हो, वो ट्रेजरी है। लेकिन जहां इसका फॉर्मेशन होता है, जहां कॉइन और मेडल का फॉर्मेशन होता है, वो जगह को, वो उस प्लेस को बोलते हैं मिंट, MINT, मिंट। वन हु बिलीव्स इन फेट, जो फेट पर विश्वास करता है उसे क्या बोलते हैं? IST लगा तो वो उस पर्सन को डिनोट करता हो जो फेट पर विश्वास करता हो। फेट मतलब भाग्य, जो भाग्य पर विश्वास करता हो उसे फैटलिस्ट कहते हैं। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, जीवन गाथा जो खुद के द्वारा लिखी जाती हो उसे ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, बायो मतलब होता है लाइफ, ग्राफी मतलब होता है लिखना। ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी लिखना। यानी ऑटोबायोग्राफी क्या है? जो खुद के जिंदगी पर लिखा गया किताब हो उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे महात्मा गांधी का जो ये पुस्तक था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी जी का ऑटोबायोग्राफी था। ये इन्होंने खुद अपने जीवन पे एक किताब लिखी थी जिनका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो ऑटोबायोग्राफी क्या? ऐसी पुस्तक जो खुद के जीवन पर, खुद के जीवनी पर लिखी गई हो उसे ऑटोबायोग्राफी करते हैं। और वहीं दूसरी ओर बायोग्राफी ऐसा शब्द है, बायो मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब रिटन लिखना, बायोग्राफी मतलब किसी के जीवन पर किसी दूसरे के द्वारा जब लिखा जाता है उसे बायोग्राफी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक पुस्तक है सचिन ए बिलियनर ड्रीम। ये पुस्तक
सचिन के द्वारा नहीं बल्कि किसी अन्य लेखक के द्वारा लिखा गया है, दैट्स वाई ये पुस्तक बायोग्राफी है। और वहीं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि ये 14th नंबर क्वेश्चन है। वन हु ईट्स द फ्लेश ऑफ हिज ऑन स्पीसीज, जो अपने ही प्रजाति का मांस खाता हो उसे कैनाइबल कहते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे जगह पे देखे होंगे, ऐसे ट्राइब्स देखे होंगे जो खुद के प्रजाति का मांस खाता हो। ऐसे ट्राइब्स जो जंगलों में रहते हैं और दूसरे ही आदमी को मारकर खा जाते हैं, उसे कैनाइबल बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, अगर टाइगर डियर का मांस खा रहा है, वो कैनाइबल तब नहीं कहलाए, क्योंकि सेम स्पीसीज नहीं है। टाइगर अलग स्पीसीज है, डियर अलग स्पीसीज है, तब तो वो कार्निवोर कहलाया, क्योंकि कार्निवोर ऐसे एनिमल है जो फ्लैश ईटिंग एनिमल को कार्निवोर कहते हैं। लेकिन अगर एक आदमी दूसरे आदमी का फ्लैश खा रहा है, मांस खा रहा है, तो वो कैनाइबल है, क्योंकि यहाँ पर दोनों स्पीसीज सेम है। एक ह्यूमन है, दूसरा भी ह्यूमन है, तो स्पीसीज सेम होना चाहिए, सेम प्रजाति, खुद के ही प्रजाति का जो मांस खाता है उसे कैनाइबल बोलते हैं। एक टाइगर का डियर खा जाना, डियर को खा जाना, वो कैनाइबल नहीं कहलाएगा, बल्कि वो कार्निवोर कहलाएगा। कार्निवोर क्यों कहलाएगा? कार्निवोर ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल को मारकर खाते हैं, यानी फ्लैश ईटिंग एनिमल को कार्निवोर कहते हैं। अगर एक सांप अपने ही अंडे को खा जाए, सांप अगर अपने ही अंडे को खा जाए तो वो कैनाइबल है, क्योंकि अंडा भी उसी के स्पीसीज का है और सांप स्नेक स्पीसीज है और अंडा भी उसी स्पीसीज का है, तब वो कैनाइबल है। एक आदमी दूसरे आदमी का मांस खा जा रहा है, वो कैनाइबल है। ए शॉर्ट टेक्स्ट रिटन ऑन टॉमस्टोन। टॉमस्टोन क्या है? टॉमस्टोन ये होता है कब्रगाह। कब्रगाह पे एक छोटा सा लिखा होता है। आपने बहुत सारे ऐसे जगह पे देखा होगा, यूरोपियन कंट्री में या फिर ऐसे इस्लामिक कंट्री में, जहाँ पर कब्र है, कब्र पे कुछ ना कुछ उनके बारे में, कब्र पर उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे शॉर्ट मैसेज लिखा होता है। ये जो शॉर्ट मैसेज लिखा होता है उसी को हम एपिताफ कहते हैं। एपिताफ क्या है? एक छोटा सा टेक्स्ट जब लिखा हो, कहाँ पर? टॉमस्टोन पे, यानी कब्र के स्टोन पे, टॉमस्टोन पे, कब्र के स्टोन पे लिखा हो, तो वो एपिताफ कहलाता है। एपी मतलब होता है, ये भी एक रूट वर्ड से आया है, एपी। एपी मतलब होता है ऑन या अपॉन, किसी चीज पे, ऑन या अपॉन। और TAPH, TAPHES, टैप्स मतलब होता है टॉम्ब, कब्र। कब्र के ऊपर लिखना कहलाता है एपिताफ। और वहीं दूसरी ओर एलिगी क्या है? एलिगी होता है कि शोक कविता, किसी के मरने पे शोक कविता, किसी के मरने पे जो कविता लिखी जाती हो उसे एलिगी कहते हैं। और दूसरी ओर है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी क्या होता है? जब किसी आदमी का डेथ हो जाता है और उसे पेपर में पब्लिश किया जाता है, किसी के डेथ को पेपर में पब्लिश किया जाता है, उसे ही ऑबिचुअरी कहते हैं। और एलिगी यानी शोक कविता, किसी के मरने पर जो कविता लिखी जाती है उसके दुख में, उसे एलिगी कहते हैं। और वहीं एपिताफ क्या है? टॉमस्टोन पर यानी कब्रगाह पर जो उनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे मैसेज लिखा होता है, वो एपिताफ कहलाता है। 16th नंबर, ए स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। ऐसी स्पीच जो बिना किसी प्रिपरेशन के दिया जाता है उसे एक्सटेम्पोर कहते हैं। एक्सटेम्पोर वर्ड आया है एक्सटेम्पो से, जिसका मतलब होता है सडन, यानी अचानक से बिना किसी प्रिपरेशन के स्पीच दे देना एक्सटेम्पोर कहलाता है। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? ए सीरीज ऑफ स्टार, स्टारों का समूह। तारों का समूह क्या कहलाता है? कॉन्स्टलेशन। बहुत सारा तारा मिलाकर कुछ ना कुछ शेप का फॉर्मेशन करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। नक्षत्र या तारों का समूह, जैसे उर्सा मेजर, उर्सा माइनर और बहुत तरह के ऐसे तारों का समूह है जिसे हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं। 18th नंबर, अलाउंस गिवन टू द वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। अलग होने पर, डाइवोर्स होने पर जो अलाउंस है, भत्ता दिया जाता है वाइफ को, किनके द्वारा? हस्बैंड के द्वारा अपनी वाइफ को अलाउंस देना, भत्ता देना कहलाता है एलिमनी। एलिमनी शब्द एलो शब्द से आया है। एलो का मतलब होता है टू नरिश, पोषण करना, टू नरिश, पोषण करना। भत्ता क्यों देते हैं? ताकि अगर सेपरेशन हो, अगर अलग हो, डाइवर्स हो, तो सेपरेशन के समय में जो गुजारा भत्ता दिया जाता है नरिश करने के लिए, उसे ही एलिमनी कहा जाता है। 19th नंबर, ए थिंग्स फिट टू इट। ऐसा चीज जिसे खाया जा सके उसे एडेबल बोलते हैं। जैसे ये बिस्किट है, बिस्किट खाया जा सकता है, कुकीज खाया जा सकता है, चिप्स खाया जा सकता है, एप्पल खाया जा सकता है। दैट्स वाई ये सारे थिंग्स एडिबल के कैटेगरी में है। और नॉन एडिबल क्या? जिसे खाया नहीं जा सकता, जैसे चौक, कार, पिंस, इसे खाया नहीं जा सकता, दैट इज
नॉन एडिबल, एडिबल जो खाने योग्य हो, जो फिट टू इट हो, उसे एडिबल कहते हैं। 20th नंबर क्वेश्चन क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियों के समूह जो साथ में तैरते हैं, कुछ कुछ इस तरह, मछलियों के समूह जब साथ में तैरते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्कूल या सोल कहते हैं। 21st नंबर क्वेश्चन, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज, इतना स्ट्रांग है कि उसे हराना मुश्किल है या फिर उसे बदलना मुश्किल है, उसे इनविंसिबल कहते हैं। विंसिबल मतलब जिसे जीता जा सके, विंसिबल मतलब जिसे जीता जा सके और आगे इन लग गया तो उसका अपोजिट बन गया इनविंसिबल, जिसे जीता ना जा सके। आपने देखा होगा विजिबल, VISIBLE, विजिबल जो दिख सकता आंखों से वो विजिबल है, और इनविजिबल जो आंखों से नहीं दिखे, जो आंखों से नहीं दिखे वो इनविजिबल। इन लगने से एक्टिव, इन लगने से वो अपोजिट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्टिव और इनएक्टिव। समवन हु रिगार्ड द वर्ल्ड एज हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को, पूरे वर्ल्ड को एक कंट्री मानता हो, उसे कॉस्मोपॉलिटिशियन कहते हैं। कॉस्मो रिलेटेड टू यूनिवर्स, जो पूरे यूनिवर्स को, पूरे ब्रह्मांड को अपना देश मानता हो, उसे कॉस्मोपॉलिटिशियंस कहते हैं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, मानव पॉपुलेशन का अध्ययन को डेमोग्राफी कहते हैं। डेमो रिलेटेड टू वर्ड, डेमोग्राफी, डेमो रिलेटेड टू पीपल, डेमो किसे बोलते हैं? पीपल, और ग्राफी मतलब स्टडी या रिटर्न, लिखना। ग्राफी मतलब लिखना या डेटा रिकॉर्ड करना को ग्राफी कहते हैं। और डेमो रिलेटेड टू पीपल, आपने देखा होगा डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमो मतलब लोगों के द्वारा जो शासन है, क्रेसी मतलब शासन प्रणाली, रूल, और डेमो मतलब पीपल के द्वारा जो रूल किया जाता है उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। तो यहाँ डेमोग्राफी मतलब क्या? डेमो मतलब पीपल, लोगों का, ह्यूमन पॉपुलेशन का क्या करना? डेटा लेना, स्टैटिस्टिकल डेटा लेना ही कहलाता है डेमोग्राफी। 24th नंबर क्वेश्चन क्या है? ए थिंग दैट कैन बी इजिली कैरिड बाय हैंड, ऐसा थिंग जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उठाया जा सके, उसे पोर्टेबल कहते हैं। उसे कहते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल भी दो शब्दों से मिलकर बना, पोर्ट, पोर्ट मतलब होता है टू कैरी, उठा कर ले जाना, और एबल मतलब सक्षम होना, कैपेबल ऑफ, कैपेबल ऑफ। तो पोर्टेबल क्या है? जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह कैरी करके ले जा सके, वो पोर्टेबल कहलाता है। जैसे ये सारा लिस्ट में जितना भी चीज़ है वो सारा पोर्टेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे लैपटॉप, लैपटॉप पोर्टेबल है क्योंकि इसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और वहीं डेस्कटॉप जो PC है, पर्सनल कंप्यूटर डेस्कटॉप, उसे कैरी नहीं कर सकते हैं, इस वजह से वो पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल जिसे आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उठाकर ले जाया जा सके, उसे पोर्टेबल कहते हैं। 25th नंबर क्वेश्चन क्या है? ए सोल्जर हु फाइट फॉर एनी ग्रुप और कंट्री दैट विल पे देम, ऐसा सोल्जर, ऐसा सैनिक जो किसी भी देश के लिए लड़ सकता है, किसी भी ग्रुप के लिए लड़ सकता है, या किसी भी कंट्री के लिए लड़ सकता है जहां से उन्हें पैसे मिल सकता हो, उसे क्या बोलते हैं? मर्सिनरी। मर्सिनरी ऐसा व्यक्ति, ऐसा सोल्जर जो सिर्फ और सिर्फ काम करता हो रिवार्ड के लिए, सिर्फ और सिर्फ काम करता हो पैसे के लिए, जो किसी के लिए भी लड़ सकता, किसी ग्रुप के लिए, किसी देश के लिए लड़ सकता हो, उसे मर्सिनरी कहते हैं। जो पैसों के लिए या किसी समूह या किसी अन्य देश के लिए लड़ता हो, बेसिकली वो इन्वॉल्व होता है उसमें पैसा। अभी रसिया यूक्रेन युद्ध में रसिया ने अलग अलग देशों से मर्सिनरी मंगाए थे, यानी ऐसे सोल्जर्स जो पैसों के लिए लड़ता हो। स्पीक मैनी लैंग्वेज, ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारा लैंग्वेज बोलता हो, जिसे बहुभाषी व्यक्ति कहते हैं। पॉली रिलेटेड टू मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और ग्लॉट का मतलब होता है, ग्लॉट का मतलब लैंग्वेज होता है। ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे लैंग्वेज में, बहुत सारे भाषाओं में बात कर सकता हो, उसे पॉलीग्लॉट बोलते हैं। जैसे ये व्यक्ति बहुत सारे भाषाओं में बात कर पा रहा है, तो ये व्यक्ति क्या है? ये व्यक्ति पॉलीग्लॉट है। 27th नंबर क्वेश्चन, ए पर्सन हु लव एंड कलेक्ट बुक्स, ऐसा व्यक्ति जिसे पसंद है बुक कलेक्ट करना, जिसे किताब का संग्रह करना जिसे पसंद हो, उसे क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। फाइल मतलब रिलेटेड टू लव, और बिब्लियो रिलेटेड टू बुक,
जो बुकों से प्यार करता है, जो किताब से प्यार करता हो, उसे बिब्लियोफाइल कहते हैं। समवन हु इज शाई एंड स्पेंड टाइम एलोन रेदर देन बीइंग विथ अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो शाई हो, जो शर्मिला हो और जो अपने में रहना यानी खुद में रहना पसंद करता हो, एलोन रहना पसंद करता हो किसी दूसरे के साथ रहने के रेदर, वो खुद में रहना पसंद करता हो, उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट दो शब्द से मिलकर बना है, INTRO। इंट्रो दैट मीन्स इन, अंदर। इंट्रोवर्ट वर्ट मतलब क्या होता है, VERT मतलब होता है टर्न, VERT मतलब होता है टर्न। और इंट्रो रिलेटेड टू इनसाइड, जो खुद में रहता हो उसे इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी अंतर्मुखी। और वहीं एक और शब्द है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल शाय नहीं हो, जो आसानी से दूसरे ग्रुप में घुल मिल पाता हो, उसे एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और एक शब्द है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब होता बोथ, जो दोनों हो, जो किसी समय पे इंट्रोवर्ट हो और किसी समय पे एक्सट्रोवर्ट हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट ऐसा पर्सन जो दोनों पर्सनैलिटी अपने आप में इंक्लूड रखता हो, इंट्रोवर्ट का भी और एक्सट्रोवर्ट का भी, ऐसे व्यक्ति को एम्बीवर्ट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल एम्बीवर्ट ही होते हैं। एम्बी मतलब बोथ होता है। आपने सुना होगा एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखने में सक्षम हो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस भी कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, द मर्डर ऑफ किंग। राजा की हत्या को क्या बोलते हैं, रिजीसाइड। साइड इज रिलेटेड टू हत्या, किलिंग। साइड इज रिलेटेड टू किलिंग, रिजी इज रिलेटेड टू किंग। राजा की हत्या को कहते हैं रिजीसाइड। आपने सुना होगा सुसाइड। स्यू मतलब सेल्फ, खुद की, और साइड मतलब किलिंग, जो खुद की हत्या करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे सुसाइड कहते हैं। जेनोसाइड, जेनोसाइड, जेनो मतलब कोई एक ग्रुप, समूह, किसी समूह का हत्या करना, किलिंग। साइड मतलब किलिंग, किसी समूह का हत्या करना जेनोसाइड कहलाता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए थिंग और सब्सटेंस दैट आर लाइबल टू कैच फायर इजीली। ऐसा सब्सटेंस, ऐसा चीज जो आसानी से आग पकड़ ले, उसे इनफ्लेमेबल बोलते हैं। इनफ्लेम मतलब क्या होता है, इनफ्लेम मतलब आग, आग। इनफ्लेम जो शब्द है इसका मतलब होता है टू सेट ऑन फायर, जिसमें आग आसानी से पकड़ सकता, टू सेट ऑन फायर। तो ये इस वीडियो का, इस सीरीज का पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आपको देखने मिलेगा। अगर आपको PDF चाहिए तो SSC आरंभ चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना।